Okay, dear kids, let's start with our next topic, outsourcing. बहुत बार कॉलेजेस में ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो याद से कई बार तो 8 मार्क के लिए भी पूछा है, बट हाउएवर एज आई सेड ये चैप्टर से कभी फाइनल एग्जामिनेशन में 8 मार्क के लिए आपको कभी नहीं आएगा. कॉलेजेस पूछ लेंगे बट ऑफ कोर्स एग्जाम में फाइनल्स में नहीं आएगा. सो आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग का मतलब एक प्रोसेस है जहां पे अगर मुझे लगता है कि हाउस कीपिंग के सर्विसेज हो गए या से फॉर एग्जांपल कैंटीन के सर्विसेज हो गए, आपके कॉलेज के कैंटीन के सर्विसेज देखो, आपके घर के या यू कैन से वॉचमैन सर्विसेज देखो आपके घर के या आपके सोसाइटी के वॉचमैन सर्विसेज जो होते हैं ना, वो लोग आउटसोर्स करते हैं बच्चा. क्योंकि घर या यू कैन से कॉम्प्लेक्स या यू कैन से बिल्डिंग, उसका काम क्या है, जितने भी हम लोग रहते हैं उनके लिए पीसफुल है ना जगह, सिक्योरिटी, सोशल एबिलिटी, ये सब करना. तो बाकी सारी चीजों का जो कुछ छोटा मोटा काम है वो सब हम लोग बाहर किसी और को देते हैं जो लोग इसमें बहुत माहिर है. सेम फॉर योर कॉलेज. कॉलेज का काम क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करना. लेकिन अभी पढ़ाई करते करते थोड़ी तो भूख लगती है ना मैम, तो भूख लगती तो है तो कैंटीन. लेकिन क्या कैंटीन उस कॉलेज का प्रोफिशिएंसी है? ऑफ कोर्स नॉट. सो व्हाट विल द कॉलेज डू? ऑफ कोर्स द कॉलेज विल टेक दिस आउटसोर्सिंग, है ना. वो लोग किसी कैंटीन वाले को बाहर से बुलाएंगे और बोलेंगे आओ तुमको सब खाना बनाने आता है, आके हमारे यहाँ पे तुम्हारा धंधा चालू रखो. एंड मंथली, ईयरली, ये लोग का ना खर्चा वर्चा जो भी रहेगा ये लोग कॉस्ट के हिसाब से वो लोग दे देंगे. सो एक्सपर्टीज हम लोग बाहर से लेते हैं. काइंड ऑफ सर्विसेज जो एक्सपर्टीज है ना वो हम लोग बाहर से लेते हैं और हम लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं यहाँ पर, राइट. सो व्हाट इज द नीड फॉर आउटसोर्सिंग? क्या जरूरत है मैम? अपना अपना काम करो ना और सारी चीजें सीखो, कितना अच्छा है, इंडिपेंडेंट रहो. अग्रीड. बट क्या है ना बच्चा, हर एक कंपनी को आज वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल मार्केट के ऊपर ना हम लोग को कंपीट करना पड़ता है. तो कंपीट करने के लिए हम यूजुअली उसी चीज पे कंपीट करेंगे जिस पे हम माहिर है. और बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं जैसे हाउस कीपिंग, कैंटीन सर्विसेज हो गए, देखो आज की तारीख में वेडिंग में भी आप इजीली इवेंट प्लानर बन सकते हो. आप सभी चीजों को आउटसोर्स करवाओ, आप वेडिंग प्लानर बन जाओगे. वैसे तो हम लोगों को क्या है, वी हैव सर्टेन एक्सपर्टीज, हमको उस एक्सपर्टीज को आगे लेके जाना है. बट छोटा मोटा काम जो है ना, एनी टाइम हम लोग है ना मेन कोर काम पे कंसंट्रेट करके नॉन कोर एक्टिविटीज किसी और को दे सकते हैं. इससे क्या होता है, अपना सपोर्ट सिस्टम बनता है और हम खुलेआम जैसा चाहे वैसा अपना कंपनी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं. डू नॉट वरी, योर सपोर्ट सिस्टम दैट इज योर आउटसोर्स कंपनी इज ऑलवेज देयर विद यू. तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं आज के तारीख में आउटसोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. हम भी करते हैं, हर कोई करता है, इंस्टाग्रामर करता है. इंस्टाग्रामर अपने व्यूज बनाने के लिए या किसी डिजिटल बंदे को आउटसोर्स करवाता है, कोई पीआर कंपनीज को आउटसोर्स करवाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. अब इसके भी इस चैप्टर में हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे जो कि बहुत इजी है. सबसे पहला एडवांटेजेस, यस आप लोग प्रोफेशनल या एक्सपर्ट इन हाई क्वालिटी सर्विसेज को यहाँ पे हायर करते हो फॉर डूइंग योर वर्क, है ना. कितनी अच्छी बात होगी अगर आपके कॉलेज का कैंटीन अच्छा नहीं रहेगा, है ना, तो मजा आएगा क्या? नहीं, है ना. तो वी वांट दैट थिंग. ओके, सो यस एक्सपर्टीज हायर करने के लिए वी कैन हैव दैट ओवर हियर. Just we will see one more time that point. Mostly the tasks are given to the people who are skilled in the particular field. तो जैसे मैंने बताया कैंटीन, तो उन लोगों को देने से आप लोगों को अच्छा खासा टेस्टी खाना मिलेगा, राइट. नेक्स्ट इज लो मैन पावर कॉस्ट. ना मैन पावर कॉस्ट मैम कैसे लो हो सकता है? वहां पे भी एम्प्लॉयज लगने वाले, यहाँ पे भी एम्प्लॉयज लगने वाले, लेकिन याद रखो वो एम्प्लॉयज अच्छे खासे उस लेवल पे स्किल्ड है ना. मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने खुद के एम्प्लॉयज लगाने पड़ेंगे, उनको सिखाना पड़ेगा, उनको पढ़ाना पड़ेगा, इसमें बहुत पैसा जाता है. नेक्स्ट, स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स. अब हम लोग क्यों बोलते हैं स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप? अब जब तुमको पता चल गया कि बड़े बड़े कंपनीज को ये छोटे मोटे सर्विसेज बाहर से लेना अच्छा लगता है या उनके लिए ये फिजिबल है, तो हम और आप क्यों ना चालू कर देंगे छोटे मोटे सर्विसेज का धंधा. यस, वी कैन स्टार्ट सच बिजनेसेस. तो दिस विल गिव अस मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज, राइट. हम लोग वो आउटसोर्स्ड कंपनी बन सकते हैं, हम लोग इनको हाउसकीपिंग सर्विसेज एंड सिक्योरिटी सर्विसेज दे सकते हैं. ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज, यस मैंने जैसे बताया, आपको आपके कंपनी के लोगों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है. ये सारे लोग बाहर से आएंगे, तो आप लोग जब उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हो ना, फुल फाइनल, कि भाई तुम्हारे सर्विसेज का इतना पैसा, वो अपने लिए बहुत कम हो जाता है. सो दिस इज व्हाट आवर बेबी
नो देयर बेबी, इन शॉर्ट उनका काम सिंपल, अपना टेंशन नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, राइट। तो इसका मतलब क्या बच्चा, आपका जो पैसा है ना ये सब प्रॉपर सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ये सब में जाना चाहिए, ना कि लोगों को ट्रेन करते बैठो हाउ टू क्लीन, हाउ टू डू द सिक्योरिटी सर्विसेज, हाउ टू डू द एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, है ना। ये सब छोटे मोटे काम आप लोग एनी टाइम बाहर किसी को आउटसोर्स कर सकते हो, तो इसके लिए ओवरऑल अपना पैसा भी कम खर्च होता है। 6 पॉइंट इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब एफिशिएंसी कब इंक्रीज होगी, जब जो बंदा इस चीज को जानता है, जिनको पता है कि काम कैसे करना है ना, वो लोग जब आके मेरे यहाँ पे काम करके जाते हैं, वो लोग अच्छे से काम करते हैं, बराबर प्रोडक्टिविटी देते हैं, मुझे बार बार उनको दिखने की जरूरत नहीं है, बार बार बताए अरे ये ऐसे करो वैसे करो करने की जरूरत नहीं है। तो ऑफ कोर्स नॉन कोर एक्टिविटीज है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, वो लोग एफिशिएंटली कर लेंगे। शेयरिंग ऑफ नॉलेज, पता भी तो चलता है कुछ कुछ चीजें, जैसे वहां से पता चलता है हाउ व्हाट एंड हाउ दिस सिक्योरिटी पीपल आर एक्चुअली वर्किंग, ये कैसे रजिस्टर मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं, इनके काम क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमको पता चलता है, और उनको भी हमारे बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है, अच्छी अच्छी चीजें, मतलब हाउ टू वर्क इन एवरीथिंग, राइट। एम्फेसिस ऑन कोर प्रोसेस, हम अपने कोर एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि ये नॉन कोर एक्टिविटीज में। कोर एक्टिविटीज जो तुम्हारा काम है, एजुकेशन ऑफ द कॉलेज, है ना, नॉन कोर कैंटीन वैंटीन सब किसी और को बाहर दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने इस टेंशन से मुक्त रहो कि हम खाना क्या खिलाएंगे बच्चे लोगों को, राइट, कॉलेज के कैंटीन में। अब हर सिक्के के, एज आई ऑलवेज से, दो पहलू है, एडवांटेजेस के बाद में डिसएडवांटेजेस भी आएंगे। सो डिसएडवांटेजेस, डिससैटिस्फैक्टरी सर्विसेज, ये लोग जो आउटसोर्सिंग वाले जिसको एम्प्लॉय करते हैं ना बच्चा, ये लोग भी नव सिखिए लोग होते हैं, मतलब उनको भी कुछ आता जाता नहीं है, फटाफट ट्रेनिंग कर देते और अपने पास भेज देते, जाओ बाकी का तुमको कंपनी सिखा देगा। भाई इसलिए तो मैंने नहीं लिया था, इस अदर ऐसा ही करना था, तो फिर मैं अपने ही एम्प्लॉयज को सिखाती ना क्या करना है क्या नहीं। सम ऑफ द कंपनी प्रॉब्लम्स क्या है, आउटसोर्स करते हैं लेकिन उनका प्रॉपर डिलीवरी टाइम अच्छा नहीं रहता, क्वालिटी अच्छा नहीं रहता, हम लोग को मजा नहीं आता उनके सर्विसेज से, है ना। नेक्स्ट इज एथिकल इशू, बताया ना मैंने, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, अच्छा शेयरिंग, कभी कभी बुरा भी शेयरिंग हो जाता है ना। मेजर एथिकल इश्यूज इज, अच्छा यहाँ पे क्या है, एक कंट्री, ओके, जैसे से फॉर एग्जांपल यूएस में अभी झगड़ा इसी चीज का चल रहा है, क्या कि भाई हमारे एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पे काम ही नहीं करते, और अगर हमारे यहाँ पे काम करने के लिए कोई बड़े बड़े कंपनीज है ना, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन करनी चाहिए, वो इंडिया में जाके प्रोडक्शन करते हैं, वो कंट्री चाइना में जाके प्रोडक्शन करते, क्यों, उनको वहां का लेबर बहुत सस्ता लगता है। तो सस्ता लगता है क्योंकि है लेबर सस्ता, तो ऐसे में एथिकल इश्यू हो गया ना, वो क्या कंट्री बोलेगी भाई हमारे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज दे ही नहीं रहे हो, तुम बाहर के कंट्रीज को दे रहे हो, ये झगड़ा होता है। एंड एज आई सेड, सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, अपनी है ना इंफॉर्मेशन बाहर चला जाता है, एक कंट्री का दूसरे कंट्री को बाहर इंफॉर्मेशन, एक कंपनी का दूसरे कंपनी को बाहर इंफॉर्मेशन चला जाता है, ये एक इशू है। नेक्स्ट, लैक ऑफ कस्टमर फोकस, एक कंपनी, हाँ हम तो सबको सर्विस देंगे, इसको उसको इसको इसको सबको सर्विस देंगे हम लोग, लेकिन इस चक्कर में आप भूल गए यू वर सपोज टू गिव प्रोफिशिएंसी, या यू आर सपोज टू गिव प्रोफेशनल सर्विसेज, इधर उधर इधर 100 कस्टमर्स है ना, या 100 क्लाइंट्स को हैंडल करते करते आप कस्टमर फोकस भूल गए, और अभी ना मजा नहीं आता, मतलब आप इसको देखे कि उसको देखे, एम्प्लॉइज इतने ही लेकिन सब जगह पे घुमाने हैं बच्चा, है ना, तो वो लोग एक कस्टमर या एक वेंडर को इतना सेटिस्फैक्टरी है ना काम नहीं दे पाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज अदर डिसएडवांटेजेस, जिसमें आता है मिसलेनियस, बहुत सारे है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ, इंडिया के यूएस के साथ, इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है बच्चा, अपने अलग है, तो यहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग होती है। कम्युनिकेशन, वो लोग इंग्लिश पे इंग्लिश बके जा रहे हैं और हम हाँ सर, यस सर, ओके सर, ऐसे सर, दूसरे कंट्रीज के साथ हमको कम्युनिकेशन नहीं करने मिलता। पुअर क्वालिटी एंड डिलेड सर्विसेज, एज आई सेड, है ना, हमको उनके लेवल का बनने के लिए टाइम तो लगेगा, तो जब तक टाइम लगता है, टिल देन दीज पीपल, या यू कुड से दोस पीपल हु आर देयर इन यूएस, जिन्होंने हमको आउटसोर्स किया है, उन लोगों को ये पुअर क्वालिटी एंड डिलेड सर्विसेज लगती है। तो ये सारे थे अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के कुछ 3 तरीके हैं, बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि आता है सिर्फ 2 मार्क का, लेकिन पढ़ना तो है। ओके, सो कीप वॉचिंग।